मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। पूरी कक्षा में हमने पढ़ा कि राज्य क्या होता है और राज्य के क्या आवश्यक तत्व हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई। इस संबंध में कई प्रकार के विचार या सिद्धांत हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, तीसरा जो विचार है सिद्धांत है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत, चौथा है वो है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, पांचवा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और लास्ट छठा है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जो पहले बात करते हैं दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की। राज्य की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्था है, यानी ये भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाई गई संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण दैविक या ईश्वरीय है। अतः राज्य एक ईश्वरीय या दैविक संस्था है, यानी इटर्नल इंस्टीट्यूशन है। ईश्वर मनुष्यों का सर्वोपरि स्वामी एवं शासक माना जाता है। उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। अतः राज्य एक धार्मिक एवं दैविक संस्था बन गई। प्राचीन काल में हम जानते हैं कि धर्म और ईश्वर की बड़ी महत्ता थी और इसी कारण राज्य को भी दैवीय अवतार के रूप में ही माना जाता है। इस ईश्वर ने अपनी प्रजा की रंजन और रक्षण, प्रजा की रक्षा और कल्याण के लिए राजा को राज्य में राज करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। जैसे हिगल कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ऐसे ही मनु मानते हैं कि ईश्वर ने अपने 8 सर्वश्रेष्ठ देव देवताओं के गुणों से राज्य का निर्माण किया है। अगर हम इस दैवीय सिद्धांत की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम जो धारणा है वो यहूदी धर्म में मिलती है। यहूदी धर्म के लोग, उनकी ईश्वर में बड़ी आस्था है और वो कहते हैं कि उनके जो राज्य है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईसाई धर्म गुरु भी इसी विचार के हैं, जैसे संत पौल जैसे ईसाई धर्म के विचार मानते हैं राज्य ईश्वरीय संस्था है। परंतु जब हम बात मध्य युग में किया करते हैं तो मध्य युग में ईसाई धर्म के गुरु ने ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति वह पापमयी है, यानी मनुष्य पुण्य नहीं करता अभी तो पाप करता है। इन मनुष्य के इन्हीं पापों का ही परिणाम राज्य के रूप में उभर कर आया, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को उसकी पापमय प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए कोई न कोई संस्था का निर्माण करना चाहता था और इस संस्था का निर्माण उन्होंने राज्य के रूप में किया। क्योंकि राज्य एक दैवीय संस्था, अतः उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यानी कि राज्य राजा एक प्रकार से ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर का ही रूप है, इसलिए इनका पालना करना हर व्यक्ति का कर्म धर्म है। परंतु कालांतर में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में अवतरित हुआ। सर्वप्रथम इंग्लैंड में के राजा जेम्स प्रथम ने दैवीय राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दैवीय अधिकार के सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज सत्ता ईश्वर द्वारा नियुक्त है, यानी कि राजा की जो सत्ता है, राजा की जो शक्ति है, जो पावर्स हैं, वह ईश्वर के द्वारा दी गई है। अतः राजा ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है और वह विधि स्थापित राजा के विरुद्ध प्रतिरोध करना एक प्रकार से अपराध ही नहीं अपितु पाप है। यानी कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के कारण अगर कोई व्यक्ति या प्रजा राजा के विरोध करती है तो वह राजा का विरोध नहीं, एक प्रकार से ईश्वर का विरोध है, जो एक घोर पाप की श्रेणी में आता है। इस प्रकार ये राजा के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत हुआ, जो कहीं न कहीं राजतंत्रात्मक तानाशाही की ओर संकेत करता है। अब हम अगर भारत के धर्म और चिंतन की बात करें तो प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथों में, चाहे वो महाभारत हो, मनुस्मृति हो, इसमें
राज्य के देवी स्वरूप की झलक मिलती है। मनु ने तो साफ अपनी मनुस्मृति में साफ कहा है कि राजा अथवा राज्य 8 देवी देवताओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों से मिलकर बना है और राजा ईश्वरीय प्रतिनिधित्व, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राजा की सत्ता को किसी प्रकार का चैलेंज नहीं किया जा सकता। महाभारत में भी राज्य को देवी कृति माना गया है, यानी कि जो राज्य है वो एक प्रकार से भगवान के द्वारा बनाया गया है। हम कहते हैं हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा है वह सृष्टि का रचयिता है, वो सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वह जगत का पालनहार है और उन्होंने ही राज्य का निर्माण किया है। राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का बोलबाला यूरोप में 16वीं शताब्दी तक रहा। 16वीं शताब्दी के बाद में राजतंत्रात्मक जो ढांचा है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ा और यूरोप के अंदर उदारवाद और लोकतंत्र की जड़ें जम गई, यानी एक प्रकार से उदारवादी लोकतंत्र का उभार वहां पर शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की हमने चर्चा की, तो अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। इसके आलोचक मानते हैं कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है। ये अवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि राज्य का निर्माता है वो ईश्वर है और ईश्वर का इसके आलोचक किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर कहीं दृश्य रूप में नहीं है, विजिबल नहीं है, तो इसलिए इसको साइंटिफिक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार कुछ विचारकों का ये मत है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः वह राजनीतिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता। यानी यहाँ इस देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक उत्तरदायित्व का अभाव है कि राजा है वह सिर्फ ईश्वरीय प्रतिनिधि है और वो ईश्वर के प्रति जिम्मेदार है, वो जनता के प्रति उसकी कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी निश्चित नहीं है। इस कारण ये सिद्धांत एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक उत्तरदायित्व के अभाव से ग्रसित है। इसको लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। इन सब के बावजूद भी राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का अपना महत्व है, क्योंकि राज्य के उत्पत्ति से पूर्व है हम जानते हैं कि एक प्रकार से घोर अन्याय अराजकता की व्यवस्था थी, जिसको मत्स्य न्याय की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें ये ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे ही शक्तिशाली कमजोरों पर अत्याचार करते थे, उनका अन्याय करते। तो इस अन्याय और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए ही ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की, जो राज्य और ये राज्य समाज में व्यवस्था बनाए का काम करता है, शांति बनाने का काम करता है और जनता की सुरक्षा का काम करता है। साथ साथ इस सिद्धांत की एक जो और महत्वपूर्ण बात है वह है कि ये सिद्धांत राज्य के किसी प्रकार के भौतिकवादी पहलू पर जोर नहीं देता, अपितु ये राज्य के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष की बात करता है। इस नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष के कारण ही ये देवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन भी है और एक प्रकार से कहे तो काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम जानते हैं कि देखते हैं कि राज्य का जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको हम एक प्रकार से लोकतांत्रिक सिद्धांत तो नहीं कह सकते, परंतु फिर भी ये सिद्धांत अपने आप में एक मौलिक और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।